मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य मांग कर लाना कि मुझे दे दो उस प्रसाद को, मुझे उस प्रसाद, वो प्रसाद मुझे दिया जाए, थोड़ा सा दे दो। और केवल एक अंजलि में नहीं, भले वो इतना सा प्रसाद दे पर अंजलि दोनों होना चाहिए। भैया थोड़ा सा इस प्रसाद का भाव दीजिए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इस प्रसाद का भाव दीजिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। उस व्रत का मूल आनंद हमें प्राप्त हो। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेटा बेटियां नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप मेहनत करो, खूब करो, दिल से करो, अच्छी करो, दम से करो, मेहनत में कमी मत आना। उसके साथ बहुत बहुत ध्यान देना, किस्मत मौका देती है। किस्मत जम के बोलो, मौका देती है, और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपनी मेहनत पूरी करना। शंकर भगवान करेंगे क्या? तुम्हें मौका देंगे, एग्जाम में बैठने का मौका देंगे, परीक्षा हॉल में तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ बैठे। किस्मत मौका देती है, और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती है। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे। ना, लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है, हर पल है। यहां पे कथा सुनने के लिए कोई टीचर लोग बैठे हैं क्या? टीचर अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाना जरा, कितने टीचर बैठे हैं? हाँ, हाथ हिलाओ जरा। हैं सब? चाहे प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी के हो, टीचर तो है ना? ठीक है। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे विद्याध्ययन करते हैं, आप मेहनत करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चा भी मेहनत करता है, तब बच्चा परीक्षा के समय पर आपका चेहरा देखता है। एग्जाम के समय पर बच्चा आपका चेहरा देखता है, तो टीचर क्या कहते हैं? देख, तो चिंता मत कर, मेहनत कर, अच्छी मेहनत कर, टेंशन मत ले, मेहनत अच्छी कर, पढ़ाई अच्छी कर, बाकी के सब परमात्मा पर छोड़, और तू अच्छी मेहनत कर कर जो लिखेगा लिख। तेरा हाथ चलना चाहिए, तेरी बुद्धि चलना चाहिए, तेरी कलम चलना चाहिए, बाकी का रिजल्ट फिर उसके हाथ में है, वो देगा। रिजल्ट उसके हाथ में। हम मेहनत करें ही नहीं और सोचें कि मिल जाए तो ना। कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से, कार्तिकेय से, षडानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है? व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना, पूजन, अर्चना।
एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता। खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना है। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कहकर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है। बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमा हो, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती, दमा को ठीक करती। अशोक सुंदरी का बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा? का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो। 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया। वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी, राजा ने स्वयंवर रचा था। एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी। ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई, ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी जब माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उन्हें लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूँ। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए। जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा, यह भाग लिपा कैसे? ये किसने लिप दिया? तो द्वारपालों ने कहा, ये सीता जी ने, जानकी जी ने लिपा। 4 साल की जानकी जी, 4 वर्ष की जानकी, और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को।
जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया, मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी, एक और इस हथनी को सहलाकर